हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएनपी गुरु। तो इकोनॉमिक सर्वे पेश हो चुका है। देश की अर्थव्यवस्था का ये सालाना रिपोर्ट कार्ड है। 2026 साल का इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है। कब? 29 जनवरी 2026 को। ये बताता है कि पिछले एक साल की आर्थिक स्थिति का हिसाब किताब क्या है। इसे वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक डिवीजन द्वारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीईए डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन की अगुवाई में तैयार किया गया है। अर्थव्यवस्था के बैरोमीटर के रूप में पहचाना जाने वाला यह दस्तावेज न केवल वर्तमान हालात बताता है बल्कि भविष्य के सुधारों का रास्ता भी दिखाता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे शॉर्ट में इकोनॉमिक सर्वे क्या है, जिससे अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जनरल नॉलेज के लिए आप जानना चाहते हैं तो आपको इस साल का इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कि देश का पहला इकोनॉमिक सर्वे कब पेश हुआ। यह पेश हुआ 1951 में। तब यह केंद्रीय बजट का ही एक हिस्सा था। 1964 के बाद से इसे बजट से अलग कर दिया गया। तब से बजट डे से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि आखिर क्या क्या खास बातें रही हैं इस साल के इकोनॉमिक सर्वे का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 29 जनवरी को देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड यानी इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश किया है। इस सर्वे को बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% की रेंज में रहने वाला है। इसके अलावा महंगाई, खेती किसानी की क्या हालत है और क्या आने वाले समय में नई नौकरियां बढ़ेंगी, इसकी भी जानकारी सर्वे में दी गई है। सर्वे में राज्यों की ओर से बांटी जा रही फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर चेतावनी भी दी गई है। इस वीडियो में हम 7 बड़ी बातें जानेंगे जिससे पूरा इकोनॉमिक सर्वे भी कवर हो जाए और आपको जानकारी भी मिल जाए। ज्यादा समय आपको ना देना पड़े कहीं और जाके पढ़ के अदर वीडियोस देख के। इस वीडियो में आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी शॉर्ट में। तो 7 बड़ी बातें इस इकोनॉमिक सर्वे का, आइए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला है महंगाई। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि आने वाले साल में महंगाई दर धीरे धीरे बढ़ेगी। यह 4% के तय लक्ष्य, जिसमें ±2% हो सकता है, के दायरे में बनी रहेंगी। खरीफ की अच्छी पैदावार और रबी की बेहतर बुआई को देखते हुए दिसंबर 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए महंगाई दर का अनुमान 2.6% से घटाकर 2% कर दिया था। आरबीआई का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली और दूसरी तिमाही यानी Q1 Q2 में महंगाई दर 3.9% और 4% रह सकती है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट चीज था महंगाई के बारे में। दूसरा है जीडीपी के बारे में। सर्वे में अनुमान जताया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रह सकती है। वैश्विक स्तर पर जारी तनाव और अस्थिरता के बावजूद भारतीय इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी, रफ्तार मजबूत बनी रहेगी, अभी भी बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी, ऐसा उम्मीद जताया गया है। सर्वे के अनुसार चालू फाइनेंशियल ईयर 2026 जो चल रहा है में जो विकास दर है 7.4% रहने की उम्मीद है, जो आरबीआई के 7.3% के अनुमान से भी ज्यादा है। तो दूसरा है जीडीपी ग्रोथ के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में। तीसरा है नौकरी। फाइनेंशियल ईयर 2026 की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून 2025 में भारत में 15 साल से ज्यादा उम्र के 56.2 करोड़ लोग रोजगार में थे। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून 2025 के मुकाबले दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर 2025 में करीब 8.7 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं। टैक्स सुधार, नियमों के सरलीकरण और राज्यों द्वारा किए गए श्रम सुधारों की वजह से इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में भर्तियां हुई हैं। गिग वर्क भी कमाई का बड़ा जरिया बनकर उभरा है। सरकार ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने पर काम कर रही है जहां जहां सारा डाटा एक जगह होगा। कंपनियों की जरूरत और युवाओं के स्किल के बीच का गैप कम करना होगा। इसके लिए स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग देने का सुझाव है। तो तीसरा है नौकरी के बारे में। चौथा है खेती किसानी एग्रीकल्चर के बारे में। देश की आधी आबादी खेती पर निर्भर है। इकोनॉमिक सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया है
कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.1% रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2024-25 में अनाज की पैदावार 3,320 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे महंगाई को काबू में रखने में काफी मदद मिलेगी। सरकार का फोकस अब केवल पैदावार बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि किसानों की आय सुरक्षित करने और बेहतर स्टोरेज सुविधाओं पर भी है। दुनिया भर में जारी ट्रेड वॉर के बीच भारत को अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है, ताकि एक देश पर निर्भरता ना हो। पांचवा है सरकारी कर्ज। केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया है, जो एक अच्छी बात है। वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी का 4.8% रहा, जबकि सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 4.4% का लक्ष्य रखा है। सरकार अपनी कमाई से ज्यादा जो खर्च करती है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, और घाटा कम होने का मतलब है मजबूत इकोनॉमी और महंगाई भी कम होगी। तो छठवां है विदेशी मुद्रा भंडार। दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार 2023-24 में $668 बिलियन था, वो 2024-25 में बढ़कर $701 बिलियन पहुंच गया। यह भंडार जितना भरा होगा डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया उतना ही मजबूत होगा। सातवां और आखिरी पॉइंट एक्सपोर्ट का। दुनिया भर के व्यापार में अनिश्चितता के बावजूद भारत का कुल एक्सपोर्ट सामान और सर्विस दोनों मिलाकर, यानी कि गुड्स और सर्विस मिलाकर, वित्त वर्ष 2025 में $825.3 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह रफ्तार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी जारी है। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने कहा है, अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत का सामानों का जो एक्सपोर्ट अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान 2.4% बढ़ा है। वहीं सर्विस एक्सपोर्ट में 6.5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने अपनी रणनीति बदली है। सर्वे में बताया गया है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील फाइनल कर ली है। इसके अलावा पिछले एक साल में ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ भी व्यापारिक समझौते किए गए हैं। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को नए बाजार मिले हैं। अब जानेंगे कुछ ऐसी जरूरी बात जो शायद आपने भी नहीं सुनी होंगी, लेकिन सरकार ने इस पर चिंता जताई है और वाकई ये चिंता करने वाली बात भी है। सबसे पहला, सर्वे में राज्यों की ओर से बांटी जा रही जो फ्रीवीज है, यानी मुफ्त की रेवड़ियों की जो लोग बांटते हैं, जो सरकार बांट रही है बिना शर्त नकद ट्रांसफर के लिए जो चेतावनी सरकार ने जारी की है। सर्वे में कहा गया है ये योजनाएं तुरंत राहत तो देती हैं, लेकिन लंबी अवधि में ये राज्यों के विकास को रोक रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में राज्यों द्वारा नकद ट्रांसफर पर खर्च करीब 1.7 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 2025-26 के बीच ऐसी योजनाओं में जो योजनाएं चल रही हैं उसको लागू करने वाले राज्यों की संख्या 5 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। ये ट्रांसफर राज्यों के कुल बजट का 8.26% तक हिस्सा खा रहे हैं। कुछ राज्यों में तो ये उनके सकल घरेलू जो भी उत्पाद राज्य का एचडीपी बोलते हैं उसको, वो 1.25% तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि इनमें से लगभग आधे राज्य पहले से ही राजस्व घाटे में चल रहे हैं। कुल मिला के जो ये फ्री में जो पैसा नगद ट्रांसफर कर दिया जा रहा है लोगों के खाते में राज्य सरकार द्वारा, वो काफी नुकसान पहुंचा रहा है देश की और राज्य की अर्थव्यवस्था को। मोटापे और मोबाइल की लत से जो बीमारी, मानसिक बीमारी हो रही है, उस पे भी इस इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो नजर डाला गया है, एक पॉइंट बनाया गया है। भारत में अब संक्रामक बीमारियों के बजाय लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां एनसीडीज तेजी से पैर पसार रही है। मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं अब देश के लिए बड़ा आर्थिक बोझ बनती जा रही हैं। भारत में 15 से 49 वर्ष की 24% महिलाएं और 23% पुरुष मोटापे व ओवरवेट के शिकार हैं, और बच्चों की स्थिति और भी चिंताजनक है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे में मोटापे का प्रसार 2015-16 में 2.1% से बढ़कर 2019-21 में 3.4% हो गया है। सर्वे में बढ़ते मोटापे की बड़ी वजह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी डिब्बा बंद और जंक फूड को बताया गया है। 2009 से 2023 के बीच भारत में इन खाद्य पदार्थों की बिक्री में 150% से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई है।
सर्वे में पहली बार डिजिटल एडिक्शन यानी मोबाइल की लत को भी एक गंभीर स्वास्थ्य खतरे के रूप में शामिल किया गया है। स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से लोग शारीरिक एक्टिविटी कम कर रहे हैं, जिससे डिप्रेशन का खतरा बढ़ रहा है। अब इकोनॉमिक सर्वे ने इस पे भी पॉइंट डाला है, और जो वाकई चिंतनीय है। मोटापा कंट्रोल में होना चाहिए और मोबाइल की लत कम से कम होनी चाहिए, ये भी इस इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है। तो बड़ी कोशिश की इन शॉर्ट आपके लिए लाने के लिए इकोनॉमिक सर्वे। उम्मीद है कि 10 मिनट का ये वीडियो बन चुका है। ये आप देख लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।